संसद के मानसून सत्र का आज 7वां दिन है और आज के एजेंडे की बात करें तो दोनों सदनों में अहम विधायी कामकाज शामिल है। राज्यसभा के एजेंडे में आज 5 अहम विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए शामिल हैं। इनमें कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020, साथ ही आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधियां संशोधन विधेयक 2020 और बैंक कार्य विनियमन संशोधन विधेयक 2020 भी कार्यसूची में शामिल है। इसके अलावा कर्नाटक से राज्यसभा के लिए नवनिर्वाचित पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा आज सदस्यता की शपथ लेंगे। वहीं बात लोकसभा की करें तो कोविड-19 महामारी पर लोकसभा में नियम 193 के तहत आज चर्चा होगी। साथ ही सदन में विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2020 पेश किया जाएगा। इसके अलावा 4 अहम विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल हैं। इनमें राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2020, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020, अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक 2020 और फैक्टर विनियमन संशोधन विधेयक 2020 भी शामिल हैं। किसानों के सशक्तिकरण और कृषि सुधार से संबंधित 2 अहम विधेयक आज राज्यसभा की कार्यसूची में शामिल हैं। ये विधेयक किसानों को मुक्त व्यापार में मदद करने और उपज का बेहतर दाम दिलाने से संबंधित है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। ये विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है और कानून बनने के बाद 5 जून को जारी अध्यादेश की जगह लेगा। कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 राज्यों के कृषि उत्पाद बाजार कानूनों यानी राज्य एमपीएमसी कानून के तहत अधिसूचित बाजारों के बाहर किसानों की उपज के निर्बाध व्यापार का प्रावधान करता है। इसके प्रावधान राज्यों में एपीएमसी अधिनियम के प्रावधानों के होते हुए भी लागू रहेंगे। इसके जरिए किसानों को राज्य के अंदर और बाहर भी अपनी उपज बेचने का अधिकार मिलेगा। किसान मनचाही जगह पर अपनी फसल बेच सकते हैं। विधेयक में भी प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यापार करने पर राज्य सरकार किसानों, व्यापारियों और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से कोई बाजार फीस, सेस या प्रभार नहीं वसूलेगी। साथ ही किसानों से लेन देन करने वाला व्यक्ति अधिसूचित किसान उपज के लेन देन पर उसी दिन भुगतान करे या कुछ शर्तों के साथ 3 कार्य दिवसों के भीतर भुगतान करे।